बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और एक बार फिर आपको बताएं कि कराची में एक ही दिन में आतिशज़दगी के 4 वाक़यात सामने आए हैं। आग के शोले 3 जिंदगियां निकल गए, कई फ्लैट मुकम्मल जल गए, 3 जख्मियों के अस्पताल में हालत तशवीशनाक है। एफबीआई के अर्शी शॉपिंग मॉल में लगी आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों बाउजर्स स्नाकल ने आग पर काबू पाया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ जावेद कायम खानी स्पॉट से मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा जावेद, अब क्या सूरत हाल है, कूलिंग मुकम्मल हो गई है? बिल्कुल जी, कूलिंग के हवाले से अगर हम ये कह रहे हैं कि मुकम्मल हो गई कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि कूलिंग का अमल जो है वो मजीद इसमें वक्त लगेगा। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ऐसा कहना है। जबकि इस वाक़े के अंदर इत्तला बताता चलूँ मैं कि हलाकतों की तादाद जो वो 3 नहीं बल्कि अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक 4 हलाकतें हो चुकी है और फायर ब्रिगेड का अमला, फायर फाइटर्स का अमला तमाम यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ टीम कमांडर फायर एंड सेफ्टी कराची हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूरी रुदात सुनते हैं, आखिर वाक़या कैसे पेश आया और किस तरह जो हुआ था। हमारी सब बताइएगा, एक तो पूरी दुनिया में आग लगती है, ठीक है, और ये मुआशरी का मौसम है। इस सीज़न में जो है अमूमी तौर पर दुनिया में आतिशज़दगी के वाक़यात आते हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए जो है वो सेफ्टी या रूल्स अपनाए जाते हैं, वो यानी कि उसका यहाँ पर हमें गैप दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी मकसद फायर्स होती है तो उसके बाद ये अलमिया होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कर लें, और यही इंस्टीट्यूट हैं। हम लोग फायर प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते कि वो एहतियाती तदाबीरें हम इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आग लगे ही ना। और अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने बिल्डिंग सर्वे शुरू करवाएं, आई चंद्रीगढ़ रोड हो गया, शहीद मिल्लत है, शारा फैसल, और उन पर मैं ख़ुद विज़िट कर रहा हूँ। आई चंद्रीगढ़ रोड पर अभी मैंने विज़िट किया, शाइन कॉम्प्लेक्स से लेके अपना स्टॉक एक्सचेंज तक। तो खातिर ख़ास जो मैंने देखा कि ना तो एग्जिट डोर नज़र आए मुझे, ना इस तरीके का फायर फाइटिंग जो टीम्स होती हैं जहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं प्रॉपर, वहाँ पर टीम नहीं है। यानी कि अगर चीज़ें मौजूद हैं तो उनको चलाएगा कौन, ऑपरेट कौन करेगा। तो ये छोटी छोटी सी नेग्लिजेंसी होती हैं जो बाद में एक अलमिया बन जाती हैं और पछतावा। आज 4 वाक़यात हुए आग लगने के, सबसे बड़ा साहनिया है इसे कहेंगे। इससे कबल जो है वो राशिद महराज रोड पे हुआ था, वहाँ पर भी यही सेफ्टी रूल्स जो है उनकी नेग्लिजेंसी थी। यहाँ पर क्या देखने में आया और हलाकतों की तादाद के हवाले से बताइएगा, और ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, इब्तिदा जहाँ से आपने ली थी वहाँ उस हवाले से बताइएगा, किस तरह और कितना एरिया जो इस बिल्डिंग का जो है इफेक्ट हुआ है। होता ये है कि चाहे छोटा धमाका हो या बड़ा हो या कोई फायर इंसिडेंट हो तो फ़ौरन एक पैनिक क्रिएट होती है, जिस पर तमाम जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो होती है पब्लिक खुद। तो वो फौरी तौर पर उस हादसे वाली जगह पर रिस्पॉन्स करते हैं और अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं। जिन लोगों को वो हॉस्पिटल भेज सकते हैं, जिन लोगों को निकाल सकते हैं निकालते हैं। जब उसके बाद जब इदारे रिस्पॉन्स करते हैं तो वो लोग तब भी अपने विलिंग तौर पे काम में कोशिश करते हैं करें, जिससे इदारों में को मुश्किलात होती हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पर फायर हुई है तो आप देखेंगे इस अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर जो बाइकें खड़ी हैं वो तक जल गई। इस मिनट से कोई मकसद बैक फायर था क्या, शॉर्ट सर्किट था, ये तमाम चीज़ें जब ये फायर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितने लोगों की यहाँ पर हलाकत हुई और अभी जो है कूलिंग का अमल मजीद कितनी देर तक रहेगा? ये 4 लोगों की जो हलाकत की इतला दें, जिनको की बॉडीज़ जो है एम्बुलेंसेस के ज़रिए हॉस्पिटल रवाना किया, और ये अभी कूलिंग का प्रोसेस जारी है और ये मे भी पॉसिबल है थोड़ा सा ये सुबह तक चले। अच्छा, मजीद कितना वक्त लगेगा और आपको पानी के लिए किसी किस्म की परेशानी, और कितने फायर टेंडर्स और जो अमला आपका जो मौजूद था वो कितनी उसकी तादाद थी? हमारी तकरीबन 14 फायर टेंडर्स थी और 2 बाउज़र थे, 2 स्नॉर्कर्स थी, जिन्होंने फौरी रिस्पॉन्स किया, क्योंकि यहाँ से फायर ब्रिगेड जो गुलिस्तानी मुस्तफ़ा है 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो 5:41 पे हमें इत्तला मिली थी, 5:42 पे हमारा टर्न आउट होता है। और इस टर्न आउट को अक्सर ये मेरे सुनने में आया और कि फायर ब्रिगेड लेट आए। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनको भी फायर ब्रिगेड से शिकायत हो, कभी फायर ब्रिगेड के दरवाजे के बाहर बैठ के कॉल कर लें और देखें टर्न आउट कितनी देर में हो रहा है। मैं भी मुश्किल से 3 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं होंगे। तो ये कि इत्तला देने पे डिपेंड करता है कि इत्तला
कब रिपोर्ट की जा रही है, उसके बाद ही हमारा फिर मकसद गाड़ी मूव होती है और इंसिडेंट पे रवाना होती है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि वैक्यूम आपने कहा कि क्रिएट हुआ किसी किस्म का जोरदार धमाके से या शोले के साथ वैक्यूम क्रिएट हुआ जिससे आग जो है वो बाहर आई, बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो दुकानें दीगर थी वो इफेक्ट हुई, फिर उसके बाद आग जो है वो बारही मंजिल तक गई। रिहायशी लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत अल्लाह ने बहुत करम किया कि लोग जो मौजूद थे, यानी कि कई अगर कहूँ तो 1000 से कम की आबादी नहीं होगी इसमें, बच्चे बूढ़े मिला के। अब आपको बताएं कि आशा मंजिल के करीब फ्लैट में आत्महत्या मुस्तफ़ा नामी लड़का जख्मी हो गया। भाई के मुताबिक धुएं की वजह से मुस्तफ़ा को नहीं पहचान सका, नीचे लेकर पहुंचे तो रोशनी में देखा कि मुस्तफ़ा जख्मी है। एम्बुलेंस में भाई को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा। मजीद उससे क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अपार्टमेंट ब्लॉक 7 आयशा मंजिल के सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी। ये भाई है मेरा छोटा, ये खेल के ऊपर आ रहा था, इसने जब देखा ना आग लग गई तो अम्मी चेगी कि मुस्तफ़ा नीचे, तो वो ऊपर आ रहा था तो सेकंड फ्लोर पे धुआं इतना था आग से कि ये घबरा गया। जब मैं भी ऊपर की फैमिलियाँ जब नीचे मदद करने के लिए आई है ना, तो धुआं इतना था कि मुझे भी नज़र नहीं आया, दूसरे लोगों को भी नज़र नहीं आया। फिर जैसे तैसे करके जब मेरी एक जख्मी पे एक झुलसे में इस पे मेरे भाई पे नज़र पड़ी तो धुएं में मुझे भी समझ नहीं आया, लोगों ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी कि जख्मियों को एम्बुलेंस में लेके जाए। तो जब मैंने नीचे आके रोशनी में देखा तो मैंने कहा अबे ये तो मेरा भाई मुस्तफ़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने सिर्फ अपने भाई को लिया, एम्बुलेंस है पीछे अड़शी मॉल है, आपको पता है उधर भी आग लगी हुई है शाम से, तो वहाँ पे एम्बुलेंसों का आना जाना, फायर ब्रिगेड का आना जाना, वहाँ से एक एम्बुलेंस को लोगों ने शोर शराबा हुआ, एम्बुलेंस को हाथ दिया, एम्बुलेंस को बिठाया, वो सीधा मैं सिविल लिया अपने भाई को। कराची का शहर के मसाइल मिलकर हल करने के अज़्म का इजहार। पानी, गैस और बिजली के मसाइल पर इजलास बुलाने का ऐलान। गुलिस्तान जौहर अंडरपास को मजलूम फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बनाने वाले हमेशा नाकाम रहे, इलेक्शन में 100 से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। के दूसरे इजलास का एजेंडा तैयार। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में सब्जादार लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची बोले, कल इजलास में यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने और गुलिस्तान जौहर अंडरपास को मासूम फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करने की करारदाद पेश करेंगे। गुलिस्तान जौहर में जो लोग रहते हैं वो रेड लाइन की जो तामीर में इल्तवा है उससे बड़े इस्तराब की कैफियत में। यूनिवर्सिटी रोड पर 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, लाखों की तादाद में लोग उस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस वक्त कंस्ट्रक्शन की वजह से और वो चूँकि स्लो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि हम इस करारदाद को पेश करेंगे कि रेड लाइन के मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, उस पर काम तेज़ी से किया जाए ताकि कराची वालों को ये रिलीफ मिल सके। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले सियासी इत्तेहाद की इंतखाबात में नाकामी का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो तमाम सूबों से कामयाब होंगे। पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से, पिछली बार 99 सीटें हमारे पास थी, हम पुरुम्मीद हैं इंशाल्लाह कि इस बार हम सेंचुरी को क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तीर है उसको सिंध की आवाम कामयाब करेगी। मरहलावार सिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया देते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बुरा वक्त खत्म, अच्छा वक्त आ चुका है। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है शहर की बेहतरी के लिए हमारे साथ ताउन करें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नासिमाबाद में 5 पार्क की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल हो गया। पार्क आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। हाफिज नईम ने इफ्तिताह किया। बोले, हमारी काविशों से पार्क का नक्शा बदल गया। इख्तियारात मिलते ही हमने खिदमत का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी अवाम का पैसा अवाम पर लगाएगी। हमने फैसला किया है वसाइल से ज्यादा काम करेंगे। ताहम मलिक की रिपोर्ट देखिए। इख्तियारात मिलते ही जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इन एक्शन। हाफिज नईम ने जमात इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम टाउन्स को मॉडल बनाने का इंदिया दे दिया। नाज़िमाबाद फैमिली पार्क के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा कि हमारा अज़्म है कि हर टाउन में अवाम का पैसा अवाम पर लगे। जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि खिदमत करनी है और दयानत के साथ करनी है। अवाम का पैसा अवाम पर लगना चाहिए। इस वक्त अमलन सूरत हाल ये है कि जो प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं उसमें करप्शन, उसमें लूट मार और उसमें बेशुमार खराबियां मौजूद हैं, और उसके नतीजे में जो हमारे टैक्सों का पैसा है वो चंद लोगों की जेबों में जा रहा है और जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एनएफसी के बाद पीएफसी नहीं होने दिया। एमक्यूएम आज जो एतराज़ात कर रही है इसके पीछे वो खुद है। जिस तरह एनएफसी अवार्ड है इसी तरह पीएफसी अवार्ड होना चाहिए।
MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت کی ہے اس صوبے پہ، ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، صرف الیکشن سے پہلے 2 مہینے الگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے کراچی کا حق مارا ہے اور انہوں نے PFC ایوارڈ نہیں ہونے دیا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ اس پارک میں ورک اسپیس بھی بنایا جائے گا۔ ان کے مطابق بدھ کو 5 پارکوں کا افتتاح کیا اور آئندہ دنوں میں یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ صدر آل کراچی تاجر اتحاد کا کاروبار بند کرنے کا اندیات۔ یقمیر کہتے ہیں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا دکانیں بھی بند کر دیں؟ ہڑتال کی ضرورت پڑی تو صنعتکاروں کے ساتھ ہیں۔ بجلی ناقابل برداشت حد تک مہنگی کر دی گئی، کاروبار پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر بات کرتے رہیں گے۔ کاوش میمر کی رپورٹ۔ مہنگی گیس کے خلاف صنعتکار اور تاجر یکزباں۔ تاجر برادری نے بھی کاروبار بند کرنے کا اشارہ دے دیا۔ صدر آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ انڈسٹری ریٹیلر کی سپلائی چین ہے، اگر صنعتوں پر مشکلات آئیں گی تو ریٹیلر بھی مشکل میں آئے گا۔ صنعتیں ریٹیلرز کی سپلائی چین ہے، اگر صنعتوں پر کوئی مشکلات آئیں گی تو یقیناً ریٹیلرز پر بھی مشکلات آئیں گی۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ ایک وقت میں دیکھیں بجلی ناقابل برداشت حد تک مہنگی کر دی گئی، پیٹرول ہے وہ سستا نہ ہو سکا، اب رہی صحیح کسر آپ گیس میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کہیں ہم دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں، اور صنعتیں تو بند ہو ہی رہی ہیں۔ عتیق میر نے صنعتکاروں کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا دکانیں بھی بند کر دیں؟ ہڑتال کی ضرورت پڑی تو ہم صنعتکاروں کے ساتھ ہیں۔ صنعتوں پر کوئی بھی رکاوٹ، کوئی زیادتی یا کوئی بھی ان پر جو آپ دباؤ ڈالو گے یا ان کی جو مشکلات پیدا کرو گے تو وہ در حقیقت ریٹیلرز کے خلاف مشکلات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ہر احتجاج میں شامل ہیں، اور اگر کل ہڑتال کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم صنعتکاروں کے ساتھ ہیں۔ تاجروں نے حکومت سے گیس کے نرخوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نصر امین کے ساتھ کاوش میمن 321۔ کراچی میں ٹریفک پولیس بڑے پیمانے پر چالان کاٹنے میں مصروف۔ ایک ہی روز میں کراچی والوں کو 68,74,000 کے جرمانے کر دیے۔ DIG ٹریفک اقبال دارا کہتے ہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر 1000 سے زائد چالان کیے، کم عمر بچوں کی 1100 سے زائد گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ مہنگائی سے پریشان شہری دہائیاں دیتے نظر آئے۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ میٹروپولیٹن سٹی میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کے ریکارڈ پر ریکارڈ بننے لگے۔ DIG ٹریفک ترجمان کے مطابق صرف ایک روز میں 68,74,150 روپے کے 9,555 چالان کر دیے گئے، جن میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,033 موٹر سائیکل سواروں کے چالان شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق جرمانے کی رقم بڑھانے کے باوجود ٹریفک کی خلاف ورزیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جو پرانا مہینہ تھا گزر گیا، اس سے نئی لسٹ آئی ہے، اس میں چالانوں کی تعداد جو ہے نا ریٹ بہت بھاری ہے سر، اسی کے مطابق ہم چالان کر رہے ہیں۔ اس میں میرے پاس یہ لسٹ ہے نئے چالانوں کی، کم سے کم آخری 10,000 تک چالان ہے سر۔ جی سر، یہ 10,000 تک چالان ہے۔ چالان پر چالان ہونے پر شہریوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ مہنگائی سے پریشان شہری اس صورتحال پر دہائیاں دیتے نظر آئے۔ بالکل زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے، لیکن یہ جاتے کہاں ہے؟ اس کا کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ کبھی کسی نے سروے کی ہوئی ہے؟ کبھی نیب نے اس کے اوپر کوئی مطلب بات کی ہے کہ بھئی یہ چالان کہاں جا رہے؟ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھرپور ایکشن جاری رہے گا۔ کیمرہ مین عبدالقیوم کے ساتھ معراج اختر، C21۔ FBR کا نان فالرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، نان فالرز کے بجلی کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ FBR نے 7,44,000 نان فالرز کو نوٹسز بھجوا دیے ہیں۔ FBR اور IMF کی تکنیکی ٹیم کے درمیان ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ کمپلائنس، رسک مینجمنٹ سمیت مختلف شعبوں میں ٹیکس وصولی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، بچے کو اسکول میں سوتا چھوڑنے پر اسکول انتظامیہ نے غلطی تسلیم کر لی، والدین نے بھی معاف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انسپیکشن قربان علی بھٹو کہتے ہیں اسکول انتظامیہ اور والدین کے درمیان صلح نامے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ مسی جانے کے سبب پرویز کی رپورٹ میں۔ بچے کو سوتا چھوڑنا نجی اسکول کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو گارڈن عثمان آباد کی اسکول انتظامیہ نے غلطی مان لی۔ والدین نے بھی اسکول کو سنگین غلطی کے باوجود معاف کر دیا۔ والدین اور اسکول انتظامیہ میں صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ صلح ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کی کمیٹی کی موجودگی میں ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر قربان علی بھٹو نے بتایا اسکول انتظامیہ گزشتہ روز ہونے والی اپنی غفلت پر شرمندہ ہے۔ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی بالکل نااہلی ہے کہ ایک بچے کو وہ کلوز کر کے چلے گئے۔ یہ ایشو جو بتا رہے ہیں کہ کل ایک
2 दिन पहले किसी बच्चे को सर में चोट लगी थी, उस वजह से ये बच्चों के खड़े करने में, लाइन लगाने में सारे बिज़ी थे, तो उस वजह से कोई बच्चा क्लास में रह गया है और ये मान रहे हैं कि इनकी गलती है स्कूल वाले। गुज़श्ता रोज स्कूल की लापरवाही के बायस बच्चे को क्लास में सोता छोड़ दिया गया था। बच्चे के घर न पहुंचने पर तलाश शुरू की गई। बंद स्कूल में कूदकर देखा गया तो बच्चा क्लास में मौजूद था। मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ सबा परवेज, सिटी 21। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि सनतकार हर आने वाले दिन पर परेशान होने लगे। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि 1 साल में इंडस्ट्री का बिजली का यूनिट 27 रुपये से बढ़कर 55 रुपये फी यूनिट हो चुका है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत भी दुगनी कर दी गई। इस तरह के फैसले से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। कराची में बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों ने सनतकारों की नींदें उड़ाकर रख दी और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन ने 1 साल में होने वाले हुकूमती फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। सदर राशिद सिद्दीकी बोले, 1 साल में डॉलर का रेट 25% बढ़ा, जबकि बिजली की कीमत 125% बढ़ाई गई और इसी अरसे में गैस की कीमत भी दुगनी कर दी गई। ये तमाम फैसले हमारी समझ से बाहर हैं। बिजली के रेट मोर देन 125% बढ़ गए, गैस के रेट तकरीबन डबल से ज़्यादा हो गए। अगर आप पूरी दुनिया की डायनामिक्स उठाएं तो ये डायनामिक्स आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई पाकिस्तान का वली वारिस नहीं है और पाकिस्तान जो शायद एक यतीम मुल्क है और इसको कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस तरह चला रहा है और ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये समझने से हम बिल्कुल टोटल 100% कासिर हैं। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने से हमारी जूते की सनत तबाह हो चुकी है, टेक्सटाइल सेक्टर परेशान है और बहुत सी सनतें लागत बर्दाश्त न करने पर बंद हो चुकी हैं। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ दरामदात को हर सूरत कम करना है। हमारी जूतों की सनत तबाह हो गई, हमारी टेक्सटाइल की सनत तबाह हो गई, हमारी अगर आप उठा के देखेंगे तो बेतहाशा हमारी ऐसी सनतें जो तबाह हो गई हैं और हम सिर्फ इंपोर्ट बेस बन के रह गए। तो अगर हमारे पास एक्सपोर्ट हमारे बस में नहीं है लेकिन हमको इंपोर्ट डिक्लाइन करना तो हमारे बस में है। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर ने हुकूमत चलाने वालों को तजवीज़ दी कि तमाम सेक्टर्स के सनतकारों के साथ बैठकर इस मसले का हल निकालें। अगर जल्द इकदाम न किए तो सनतें बंद हो जाएंगी और लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। पाल ऑल कोस्टल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। टूर्नामेंट में कोस्टल बेल्ट की 16 बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप का फाइनल 17 दिसंबर को गवादर में खेला जाएगा। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में देखिए। टपाल ऑल कोस्टल फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू हो गई। टूर्नामेंट की इफ्तिदाई तकरीब बलूचिस्तान के शहर हब में जाम मीर गुलाम कादिर फुटबॉल स्टेडियम में मुनक्किद हुई। टपाल के यूबीआर हेड कामरान अहमद ने रिबन काटकर चैंपियनशिप का बाकायदा इफ्तिदा किया। इस मौके पर केक भी काटा गया। इस मौके पर कामरान अहमद का कहना था कि 4 मरहलों के टूर्नामेंट के पहले मरहले के मैचेस हब में, दूसरे और तीसरे मरहले के मैचेस का इनकाद ओथल और पसनी में, जबकि आखिरी मरहले के मुकाबलों का इनकाद गवादर में होगा। फुटबॉल के अंदर जैसे हब चौकी हो गया, उथल, बेला, इस तरह तकरीबन 16 टीमें और इसका फाइनल मैच हम कराने के लिए जा रहे हैं गवादर। तो हमने कहा कि हर स्टार्ट हमने करा हब चौकी से, इसलिए हब चौकी हमारा एक मेन कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम का, और यहाँ से हम जाएंगे उथल, फिर पसनी, गवादर, मुख्तलिफ टाउन से जब टीमें आके टूर्नामेंट खेलेंगी और जो टीम हारती जाएगी ज़ाहिर सी बात है वो पीछे चलती आएगी। टपाल के असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर उसामा अहमद और रीजनल मार्केटिंग मैनेजर उमर शेख का कहना था कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की एहसास मरूमी दूर हो। हमने स्टार्ट किया है आज हब से और उसको लेके जाएंगे गवादर तक लेके जाएंगे और थैंक यू सो मच फॉर ऑल हु इज़ कमिंग हियर। और हम कोशिश करेंगे जितने भी मेहमान आए उन सबको वेलकम करें और एक अच्छे नोट पे इसको क्लोज करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। एक हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट हमने स्टार्ट किया है आज से, जो कि बाद में भी ये पसनी, उथल और गवादर में जो है उसका फाइनल होगा। तो आई थिंक जो लोगों ने प्यार दिया है एंड देन द ऑडियंस जो यहाँ पे आ रही हैं, जो स्मॉल हमारी कम्युनिटीज़ हैं, तो उनका बहुत रहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। टपाल पिछले 10 साल से बलूचिस्तान में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद करा रहा है। चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फुटबॉलर्स को खेलों के साथ साथ मुफ्त तालीमी के मौके भी फराहम करेंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जाते जाते आपको बताएं PSF के तहत वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पढ़ाई के साथ खेल कूद भी ज़रूरी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के तहत तलबा के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ मुकाबले कराए गए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एडवाइज़र कहते हैं स्पोर्ट्स गाले के इनेकाद से तलबा की जहनी और जिस्मानी सलाहियत मजीद परवान चढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि ये हर साल ही कोशिश होती है कि इस तरह का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाए।
اور ہم اس کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کریں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ بڑی تعداد میں اس ایونٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پی ایس ایف کے نائب صدر اکبر کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں مثبت سرگرمیوں سے طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. انسان کو توانا رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے آپ کے پاس یہ کھیل کی ایکٹیویٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو آگے سیمسٹر بریک بھی آ رہا تھا, تو ہمارے جو طالبات تھے ان کا خواہش بھی یہی تھی کہ پیپر سے پہلے ہمیں ایک فریشمنٹ ہونا چاہیے, ریفریش ہو کے جانا چاہتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا ڈیمانڈ کو رکھتے ہوئے طلبہ و طلبات کا ہم نے ایک پروگرام ایونٹ رکھا ہے. مقابلوں میں شریک طلبہ نے غیر نصابی سرگرمی کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسے کھیلوں کو بھی توجہ دینا چاہیے, اور دوسری طرف جو پروگرامز وغیرہ اس کے ایونٹ بھی ہونے چاہیے. یہ بالکل صحت کے لیے بھی اچھے ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی اچھے. کھیل بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ بندہ ہیلدی فٹ رہے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پڑھائی میں بھی دھیان لگا سکتا ہے. اگر بندہ مینٹلی فٹ نہیں ہے تو اس کے بعد وہ پڑھائی بھی صحیح سے نہیں کر سکتا, اپنا گول اچیو نہیں کر سکتا ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت لازمی ہوتی ہے تاکہ مینٹلی ان کے اندر ایک فٹنس آ جاتی ہے, ان کے دوبارہ دیگر جو فٹنسز ہے وہ آ جاتی ہے. اسپورٹس گالا میں یونیورسٹی کے نائب صدر, اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز, سینئر فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی, جبکہ یہ مقابلہ 6 روز تک جاری رہیں گے. پہلے روز مقابلوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین حیدر علی کے ہمراہ فارحان خان, سٹی 21.